गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आई थॉट आई शुड शॉप हियर और सबको हेलो हाय के लिए भी और एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। रिसेंटली मेरी एक वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था अबाउट हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। आई वांट टू टॉक अबाउट देम टुडे अ लिटिल। ऐसे ही जैसे हमेशा हर टॉपिक पे हम बात करते हैं, बहुत जनरल आम जिंदगी की जिसको लोग रिलेट कर सकें। इफ़ योर चाइल्ड इज़ एक्टिव तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर किड्स। बच्चे एक्टिव भी होते हैं, स्पेशली जो प्री स्कूलर्स होते हैं और सब एज के बच्चे, इवन अडल्ट की निस्बत तो टीन एजर्स भी एक्टिव ही होते हैं। लेकिन देर आर चिल्ड्रन जिनमें स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं और कुछ थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा है कि मदर्स को ये लग रहा होता है कि ये एक्टिव होते हैं। इधर इट कैन बी बोथ वेज, या तो वो अपने बचपन से उनको कंपेयर कर लेती है, मे बी यू आर अ गर्ल एंड ही इज़ अ बॉय एंड इवन अ गर्ल, तो वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में उनका ब्रॉटअप हो रहा होगा। वो जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों के साथ उनका सोशलाइज करना भी हो सकता है। मे बी आप विद वन पेरेंट और कोई, जैसे अक्सर पेरेंट्स आउट ऑफ कंट्री होते हैं और मदर के साथ बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे जनरली दूसरे बच्चों की निस्बत अकेली मदर और वो बच्चे घर में रहना, और उनका वो थोड़े धीमे होते हैं बनिस्बत उन बच्चों के जो दूसरे अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, बहुत सारे कजन्स के साथ मिलके रहते हैं। लेकिन येस, वी कैन नॉट इग्नोर द इशू, कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। अब द थिंग इज कि हाउ वुड यू असेस, आप इसको कैसे, आपको आइडिया कैसे होगा और आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों से ज़्यादा एक्टिव है। And the symptoms of hyperactivity are typically most severe in the age of 7 and 8। जब आपका 7 से 8 साल का बच्चा होता है तो उस टाइम वो सबसे ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, वो उनकी एज ऐसी होती है। सो बेसिकली हाइपर एक्टिव बच्चे माशाल्लाह से एक तो थकते नहीं हैं बिल्कुल भी, एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तवज्जो नहीं दे सकते, एक चीज़ के साथ ज़्यादा देर तक खेलने की बात करें, बच्चे तो जनरली खेल ही रहते, खेल नहीं सकते हैं, चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, पेयर बिल्डिंग नहीं होती, दोस्त नहीं बनाते हैं, ग्रुप्स में काम नहीं करते हैं, और बहुत शॉर्ट अटेंशन स्पैन होने की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते किसी एक्टिविटी में, किसी खेल में, किसी तरह की भी एक्टिविटी जो जनरली आप उन्हें करवा रहे होते हैं, और विच इफ़ नॉट ट्रीटेड कि आप इस पे काम ना करें, प्रॉपर एक्सरसाइजेज ना करें, किसी कंसल्टेंट से बात ना करें, खुद इसके बारे में पढ़ें। आजकल तो इंटरनेट का दौर है, इतनी चीज़ें इंटरनेट पे आपको इजीली मिल जाती हैं, तो चीज़ें वर्स होने लग पड़ती हैं। बल्कि एक स्टेज पे जब आप बच्चों को एकेडमिकली देख रहे होते हैं तो वो एकेडमिक्स में भी लैग कर रहे होते हैं, अपनी अटेंशन स्पैन ना होने की वजह से, इंटरेस्ट ना लेने की वजह से, एक चीज़ पे तवज्जो ना देने की वजह से। ऑफ कोर्स जब आप पढ़ाई के उसमें जाते हैं तो बच्चे तो चीज़ें सीख रहे होते हैं, और सीखेंगे जब उसे फोकस करेंगे और उसको टाइम देंगे। जबकि ऐसे बच्चों का जनरली ये होता है कि आप इवन स्कूल में आप देखें कि अगर आप उन्हें ए लिखवा रहे हैं एंड नेक्स्ट लेटर, वो नेक्स्ट पेज फौरन से पलट के देखेंगे कि नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। या क्लास में अगर डिफरेंट छोटे बच्चों के अर्ली एज में तो एक्टिविटी कॉर्नर्स होते हैं, लाइक पेंटिंग एंड फिर उनकी प्ले डो, उनका सैंड और बाकी ईपीएल एक्टिविटीज़ वगैरह, तो वो बच्चे एक छोड़ के दूसरी की तरफ, दूसरा तीसरा, बेसिकली वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। दे हैव टू सिट देयर एंड डू वट एवर वी आर समबडी इज आस्किंग देम टू डू, लाइक दे आर नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। अगर आप उन्हें रीडिंग दे रहे हैं तो दे वोंट बी द होल स्ट्रिंग, और वो फिर नेक्स्ट चीज़ पे चले जाएंगे, उसे इनकम्प्लीट करके नेक्स्ट पे, बिकॉज देर इज़ दिस एनर्जी और ये अर्ज कि अब आगे क्या है, बस एक्टिव रहना और दौड़ते भागते रहना। और अगर आप ये सारी चीज़ें इंडिकेट करते हैं आपके बच्चों में हैं जो ब्लेस्ड हैं कि उनमें जनरली दूसरे बच्चों से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी है, तो हम डिस्कस करते हैं कि उस पर कैसे काम किया जा सकता है। तो हेयर आर फ्यू थिंग्स जिन पे आप काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपके घर के करीब कोई पार्क है या कोई वॉक ट्रैक है तो अपने बच्चों को पार्क लेके जाएं, अपने साथ वॉक करने के लिए लेके जाएं विद जस्ट यू एंड योर किड्स, और उनको टाइम दें, उनके सब क्वेश्चंस का आंसर करें, उनको डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने का टाइम दें। ट्राई टू कीप योर चाइल्ड काम, उनको एंड ऑलवेज रिमेंबर, एंड इट्स नॉट वन डे थिंग कि आपने एक दिन किया और आपने कर लिया, बस उसे कहें बैठ जाओ 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद फिर 20 मिनट, और 20 मिनट के बाद फिर 25 मिनट। नो, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 2-3 मिनट्स। आप रेपिडली दिन में उनको बार बार एक्सरसाइज करवाएं। मे बी यू कैन क्रिएट अ कॉर्नर एंड टेक देम टू दैट कॉर्नर एंड मेक देम सिट फॉर 3 मिनट्स, एक दिन बार बार 3-3 मिनट, 2-2 मिनट, देन ग्रेजुअली उस टाइम को आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करें। एंड इफ इट इज़ इवन एक्सटेंडिंग 1 मिनट पर डे और 1 मिनट पर सिट,
सिटिंग, तो इट इज़ वर्किंग, इट वर्क्स फॉर एवरी चाइल्ड। लेकिन अगर आप ओवरनाइट चीज़ें करने की ट्राई करेंगे तो उससे चीज़ें, बच्चा और फ्रस्ट्रेट होगा और चीज़ें ख़राब होंगी। एंड स्पेशली पंजाबी मदर्स, गुस्से से देखना, आंखें निकालना और जोर से पकड़ के बिठा देना, बैठ जो, बैठते कैसे नहीं हो, दिस वॉन्ट वर्क। गिव देम पजन, लेट देम अरेंज थिंग्स, उनकी रिक्रिएट करें, कोई ऐसी गेम जिसको रिक्रिएट करना है, मे बी ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स कैन हेल्प अ लॉट, उससे कुछ बनाएं, एक पिक्चर दे दें। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू बाय ब्लॉक्स, जो आपके बच्चों के, जनरली हम छोटे बच्चों को जिसके साथ खेलने के लिए दे रहे होते हैं, वो जब आप अगर एक पैक लेते हैं तो उसके साथ एक पिक्चर होती है जिसपे छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें बनी होती है कि इन ब्लॉक्स को जोड़ के आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ विच यू नीड टू फोकस, उसको देखना है और देख के करना है, मजीद उसे बनाना है। वंस ही विल टेक इंटरेस्ट तो वो मजीद उसको फोकस करते जाएंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा एडवेंचरस है थोड़ा ज़्यादा और वो बैठ के खेलने वाली गेम्स, लूडो वगैरह और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है, तो टेक देम आउट, प्ले विद देम विद बॉल, फुटबॉल के साथ खेलें, बच्चों के साथ बैट बॉल खेलें, टेबल टेनिस टाइप चीज़ें जो वो आउटडोर अगर इंजॉय कर रहे हैं, हाइड एंड सीक में भी। द थिंग इज कि इट is not something to be dependent on the game कि गेम किस तरह की है, but it is something कि आपने उसको किसी एक चीज़ पे फोकस कराना है, टू वर्क ऑन सम स्पेसिफिक थिंग फॉर सम टाइम, उसका अटेंशन स्पैन बढ़ाना है। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू प्रिपेयर देम, गेट देम गुड मील्स, होम कुक्ड, फ्रेशली कुक्ड मील, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स से अलावा। आप देखिए बड़े हों या बच्चे हों, गुड गरम गरम खाना एकदम मूड जो है इंसान का वो अच्छा कर देता है और बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं। ज़ाहिर है आप एक फ्रेशली कुक्ड चीज़ बच्चों को दें, रादर कोई कल की पड़ी हुई ठंडी चीज़ दें। It is good for their mood, their well-being, physically and mentally, their lifestyle, and it changes their mood as well, of course. And never neglect your child. सारा दिन बिल्कुल अकेले, इन अ सेंस के बिना आपके सारा दिन बच्चों को छोड़ना इज़ नॉट गुड। आप उन्हें टाइम दें, उनके साथ बैठें और जो कर रहे हैं उसको नोटिस करें और उनकी छोटी सी भी एफर्ट को प्रेज करें, उनकी तारीफ करें, सो दैट क्योंकि कुछ केसेस में हाइपर एक्टिविटी की जो स्टेम है वो ये भी हो सकती है कि लैक ऑफ अटेंशन, कि आप बच्चे को अटेंशन नहीं दे रहे प्रॉपरली। एंड वन वेरी ज़रूरी थिंग इज़ सेट अ रूटीन। सेटिंग रूटीन विल हेल्प योर चाइल्ड टू गेट डिसिप्लिन्ड और एक प्रॉपर पैटर्न है जिस पे डेली बेसिस पे वो चल रहे हैं। इट विल रिड्यूस देयर एंग्जाइटी, देयर रेस्टलेसनेस, और एक प्रॉपर उनके डेली सेटअप बन जाएगा रूटीन के। अच्छा दिन हो, अर्ली मॉर्निंग वी हैव टू गेट अप एंड गेट आवर ब्रेकफास्ट, देन शावर हो रहा है, फिर दिन में कुछ उनका रीड आउट हो रहा है, फिर कुछ आउटडोर टाइम है, कुछ प्ले टाइम है, कुछ स्नैप टाइम है, स्नैक टाइम है, मे बी इफ़ इट इज़ गुड फॉर दैम। और अगर आप चाहते हैं कि उनका थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम भी हो तो वो है। हैव टू चैनलाइज देयर एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे। अगर आप चाह रहे हैं अपने बच्चों को हेल्प करने में हाइपर एक्टिविटी में, तो उनमें तो अल्लाह ताला ने इतनी एनर्जी से उन्हें ब्लेस्ड किया है, वो तो थकने वालों में से भी नहीं है। मे बी हम मोंटेसरी के बच्चों के साथ अक्सर कर रहे होते हैं, जो बच्चा क्लास में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा होता है और जब बैठने में रिलक्टेंट हो रहा होता है, बैठ नहीं रहा होता, तो हम क्या करते हैं कि हम उन्हें छोटी छोटी चीज़ें दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव स्प्रेड सम एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन, तो वील आस्क देम टू रैप दैट अप because they need to use their energy कहीं ना कहीं। उनको दूसरे बच्चों के साथ ग्रुप्स में खेलने को भी इनकरेज करें, पार्क्स में ले जाएं, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं पार्क्स में, उनको इन्वॉल्व करें कि वो दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करें और उनके साथ मिल के खेलें। पर एक्टिव जो बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला होता है कि वो ग्रुप एक्टिविटीज़ को इतना एंजॉय नहीं कर रहे होते, तो यू बेसिकली हैव टू हेल्प देम आउट इन दैट। कोई ऐसी एक्टिविटी उनको दें जो सबने मिलके करनी है, जिसमें सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, जिसमें अपने पार्टनर के अलावा आप नहीं कर सकते हैं। एंड येस, यूज़ अ स्ट्रेस बॉल। सब एजेस के लिए बहुत अच्छी होती है स्ट्रेस बॉल। आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होगी, वो बच्चों को दे दें। और मे बी अ पंचिंग बैग टू जस्ट हैव टू पंच इट एंड इट विल कम बैक। उसमें स्प्रिंग होता है नीचे, वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। अगेन एंड अगेन यू कैन पंच इट। बच्चे उसको भी इंजॉय कर रहे होते हैं एंड वो उनकी एक्स्ट्रा जो एनर्जी है उसको रिलीज करने में उनकी हेल्प करता है। कामली ट्राई टू मिनिमाइज देयर डिस्ट्रैक्शन, कि वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो इन्वॉल्व रहें। उसके लिए आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आप उनको टाइम
And yes, identify their strengths and their weakness and make plan in your head and work over that with them. एंड येस प्लीज़ अवॉइड फटीक. थकना इज़ नॉट गुड. वैसे तो बच्चे बहुत एक्टिव भी होते हैं बोले, लेकिन अगर वो किसी चीज़ से चिड़ रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड. डोंट प्रेशराइज देम टू डू समथिंग विच दे आर नॉट विलिंग टू. लेकिन हाँ, जेंटली, प्यार से, उनको फ्रेंडली बिहेवियर में उनको समझाने की और बिठाने की और उनका अटेंशन स्पैन इंक्रीज करने की कोशिश करें. नैप टाइम इज़ सो गुड, सो ज़रूरी. वो ये कि जब आपकी रूटीन सेट होती है तो उसमें होता है डोंट मेक इट अननेसेसरी कि ठीक है आज 1 बजे फारिग हुई तो सुला दूंगी, कभी 3 बजे हुई, कभी नहीं हुई तो नहीं सुलाऊंगी. दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड. जब आप एक पैटर्न अपना डे का बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उसमें स्लीप पैटर्न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, लाइक 7-8 साल तक के बच्चों के लिए. आई होप आज की वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी. अपनी सजेशंस एंड कमेंट्स ज़रूर दीजिए. एंड I'll try to be back soon with another video with a new topic. कोशिश तो करती हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियोस बन जाएं, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वेरी लेट. लास्ट वन पता नहीं कब आई थी और अब ये जा रही है. एनी हाउ, थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट on my video. Thank you.